गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग हिंदी भाषा में एक नए पाठ को पुनरावृत्ति करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने रानी दुर्गावती नामक पाठ को पुनरावृत्ति किया था। आज आप लोग पाठ 9 जब सूरज ने निकलने से इनकार किया, पाठ 9 जब सूरज ने निकलने से इनकार किया, जब सूरज ने निकलने से इनकार किया नामक पाठ को पुनरावृत्ति करेंगे। जब सूरज ने निकलने से इनकार किया, यह जो कथा है वह नागालैंड की एक लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? जो स्थानीय लोगों के बीच में प्रचलित कथा रहती है। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि दादी दादा कभी कभी विचित्र प्रकार की कहानियां को सुनाते होंगे कि वो कहानी जैसे आपके आसपास के गांव की ही होगी। ये गांव है, देख रहे हो, इस गांव के बगल में एक नदी बहती थी, तो उसमें भीमा नाम का एक मछुआरा था। वो बहुत ही शक्तिशाली था, वो नदी को एक ही बार में पार कर जाता था। इस तरह की स्थानीय कहानियाँ होती है, लोकल, जिसके हीरो जो होते हैं वो हमारे स्थानीय होते हैं। या किसी पहलवान की कहानी सुनाते हैं कि इसी गांव में देख रहे वो घर, उस घर में आज के 100 साल पहले एक पहलवान रहता था जिससे कोई नहीं जीत पाता था। तो इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को स्थानीय कहानी कहेंगे, इन्हीं को लोक कथा कहेंगे। जैसे आप लोग राजस्थान का एक फोक सॉन्ग नहीं सुनते हैं, स्थानीय गीत। हमारे यहाँ भोजपुरी का जो स्थानीय गीत होता है, कजरी लोग गाते हैं, गाँव में फगुआ गाते हैं। तो क्या है, यहाँ का लोक गीत है, अपने गोरखपुर का कलीला। तो आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बात उस समय की है जब धरती नई बनी थी। एक बार समस्त पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर शिकायत करने लगे। जब धरती नई बनी थी तो उसी समय एक बार सभी पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर शिकायत करने लगे भगवान से कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। जो सूरज है उसकी रोशनी उनको बहुत तीखा और गर्म लगती है। इनमें से कई तो यह भी बोले कि सूरज को हर रोज निकलने की क्या आवश्यकता है। उनमें से कई जानवरों ने कहा कि सूरज को रोज निकलने की जरूरत क्या है, कभी तो कुछ आराम मिले। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाते हुए सूरज ने जब सब सुन लिया, वह बहुत नाराज था। इसलिए एक दिन सुबह को निकलने से इनकार कर दिया। शुरू में तो जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। सर्दी उतर आई थी, जितनी देर चाहे वो सो सकते थे। शीघ्र ही अधिकतर जानवरों और पक्षियों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे भूख से व्याकुल होने लगे
अब उनकी फिर शिकायत थी कि सूरज क्यों नहीं निकलता। वे एक दूसरे को दोष देते कि उन्होंने पागलों जैसी बात की। सूरज को यह कहकर कि वह न निकला करे, आखिर में वे मिल बैठे और फैसला किया कि मिन्नत करने के लिए सूरज के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। प्रतिनिधि मंडल मतलब मेंबर ऑफ सम गुड पीपल, मतलब लोगों का समूह भेजा जाए, प्रतिनिधियों का समूह, सदस्यों का एक मंडल भेजा जाए। ठीक है। पक्षियों और जानवरों की एक छोटी सी टोली, टोली मतलब बच्चों का या जानवरों का या पशुओं का समूह सूरज के पास गई और उनसे अनुरोध किया, अनुरोध मतलब निवेदन किया, प्रार्थना किया कि वह फिर से निकलना शुरू कर दे। लेकिन सूरज तो क्रोध में था। सूरज ने कहा, आपको पहले ही से विचार कर लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में, सारे जानवरों, पक्षियों और इंसानों को जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है। किंतु आप इतने मूर्ख हैं कि इतना भी न समझ सके। वह टोली तो मुंह लटकाए लौट आई, किंतु दिन ब दिन जीवन और कठिन होता गया। शीघ्र ही सभी उदास और हताश हो गए और सभी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। अब सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजें? कौन है जो सूरज का दिल जीत ले? आखिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया। देखने में वह अच्छा था, साफ सुथरा और सलीके से बात कर लेता था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि औरों की तरह उसे सूरज से कभी कोई शिकायत न थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया, कहने लगा, किंतु आप सभी लौट आए हो, इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों ने मिलकर उससे बात करके देख लिया है। मुझसे कामयाबी की क्या उम्मीद करते हो? किंतु वे उससे याचना करते रहे, तुम धरती को बचा लो, बचा लो। उन्होंने विनती की। तब बड़े असमंजस में मुर्गा सूरज से मिलने के लिए चल पड़ा। मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता, वह कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लौट आओ और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो। आप उष्ण हो और चमकते हो और हमें इस उष्णता मतलब गर्मी एवं प्रकाश की आवश्यकता है। आपके बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता, न फलता फूलता। आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह अंधकार, हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, निराशा ही निराशा है। तमाम छोटे जानवर एवं छोटे छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पौधे तो अब उगते ही नहीं। निशाचर हमें सताते हैं, क्योंकि हम हर समय छिपे नहीं रह सकते और न ही हमें अंधेरे में कुछ दिखाई ही देता है। हमने कभी नहीं चाहा था कि आप छिप जाएं, किंतु हमारी एक न चली, सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज दहाड़े सुनी गई। सूरज का दिन पसीज गया
वह मन ही मन सोचने लगा, काश तुम्हारे जैसे प्राणी और अधिक होते। उसने कहा, फिर तो मैं लौटने के बारे में विचार कर भी लेता, किंतु तुम जैसे बहुत थोड़े ही हैं। बिल्कुल नहीं जी, मुर्गे ने कहा, कई तो इतने छोटे हैं कि उन्हें देख भी नहीं सकते। यह उनकी नादानी है कि बड़ों को शोर मचाने दिया, दोबारा यह गलती वे नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। अगली सुबह सूरज लौट आया तो सबसे पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया। निहाल होकर बाग देकर तब से लेकर यही वह सुबह करता आया। तो प्यारे छात्रों, इस पाठ में आप लोगों ने देखा बहुत ही सुंदर कथा है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जब धरती बनी थी तो सूरज निकलता था तो गर्मी होती थी। कुछ लोग, कुछ जानवर थे, उनको गर्मी से परेशानी महसूस होती थी, तो उन लोगों ने एक दिन सूरज की शिकायत कर दी। तो सूरज को गुस्सा आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सारा संसार, हम ये जो चराचर धरती आप देख रहे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे जो भी देख रहे हैं, मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी, घास के मैदान, पेड़ पहाड़, नदियाँ, पर्वत, जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, सारा सबका जीवन आधार सूर्य है। अगर धरती पर सूर्य ना निकले तो समस्त जीवित प्राणी धीरे धीरे गल जाएंगे या धीरे धीरे मर जाएंगे, क्योंकि हमारी ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। क्यों? सूर्य को ही आदि देवता कहा गया है। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परचधामम् त्वया विश्वमनंत रूपम। इस प्रकार से जो सूर्य है वो समस्त चराचर पृथ्वी, समस्त धारा का, वसुधा का, वसुंधरा का, मेदनी का, इस धरती का वो प्राणदाता है। जिस प्रकार से आप लोग बैटरी को चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन में लगा करके, उसी तरह से सूरज जो है प्रत्येक धरती के प्राणी को अपनी उष्मा से, अपनी ऊर्जा से उसके अंदर शक्ति प्रदान करता है। सूर्य, आप लोग जाड़े के दिनों में देखते हैं सूर्य 10 दिन नहीं उगता है, इतना बेकार लगने लगता है, चारों तरफ ठंड बढ़ जाती है, बहुत ही अधिक गलन बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सूरज से जानवरों ने संगठन बना के फिर प्रार्थना की, हे प्रभु आप निकला करें और इस समस्त संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करें, क्योंकि जब आप नहीं निकल रहे हैं तो रात चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में जो राक्षस हैं वो पकड़ के प्राणियों को और जानवरों को खा जाते हैं, इसलिए आप निकलें। तो जब सब वहाँ पर कई लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल गया तो सूरज ने मना कर दिया। तो फिर उन लोगों ने मुर्गे को भेजा। मुर्गा जो था बहुत ही वाक्यपटु था, वो बातचीत करने में निपुण था, मतलब बातचीत करना जिसको सही से है वो वाक्यपटु होता है। तो मुर्गा सूरज के पास गया, उसने सूरज से प्रार्थना की कि आप निकलिए और मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा भाग देकर। मुर्गा अपनी बातों से सूरज को प्रभावित कर देता है और अगले दिन सूरज निकलता है तब मुर्गा भाग देता है। आप लोग देखते होंगे पहले लोग मुर्गा की आवाज़ को सुन करके जगते थे, अब व्यवस्था दूसरी हो गई, सब लोग शहर में रहते हैं, ना मुर्गा है ना भाग देने वाला है, अब अलार्म जगता है तब लोग जगते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर एक कथा थी। अब आइए हम लोग सभी पक्षी और जानवर क्या शिकायत करने लगे, तो ये पहला आपका प्रश्न है, तो इसका उत्तर है सभी पक्षी और जानवर यह शिकायत करने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। इनमें से तो कई यह भी बोले कि
सूरज को हर रोज निकलने की क्या आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है, सूरज के न निकलने पर शुरू में कैसा लगा। तो शुरू में तो सबको अच्छा लगेगा। शुरू में तो जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। सर्दी उतर आई थी, जितनी देर चाहे वो सो सकते थे। शीघ्र ही अधिकतर जानवरों और पक्षियों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे भूख से व्याकुल होने लगे। इस प्रकार से आप लोग प्यारे छात्रों, आप लोग देख रहे हैं कि इस पाठ में बहुत ही सुंदर प्रश्न उत्तर हैं। आप लोग शब्दार्थ को याद करेंगे घर पर। तीसरा प्रश्न है, प्रतिनिधि मंडल के अनुरोध पर सूरज ने क्या कहा। तो प्रतिनिधि मंडल के अनुरोध पर सूरज ने कहा आपको पहले ही से विचार कर लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगले वीडियो में मैं पुनः आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य पुनरावृत्त कराऊंगा। और मैं आशा रख रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे और जिसका कार्य नहीं पूरा कर रहा होगा। धन्यवाद। थैंक यू।